जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने खाना वाना बना लिया था और सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी गई थी और खाना बना दिया था, टिफ़िन पैक कर दिया था और यहाँ तक आप देख चुके थे। और ये 3 तारीख का ही सेकंड पार्ट है। अब जो है शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ। दिन में जो है मैंने फिर काम किया था और सुबह जो है टिफ़िन दे ही दिया था, फिर दिन में काम किया, थोड़ी बहुत देर टीवी देखी और फिर अब यहाँ पर तैयार होके अब हम निकल रहे हैं। जो मुझे दाढ़ की कैप लगवानी है ना, उस दाढ़ का नाप देने के लिए। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के अंदर। और आज जो है मैं और कई सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करूँगी और दिखाऊँगी आप सभी को, तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर। यहाँ ये मंडी लग रही है और ये पास में ही लगती है और मुझे पता भी नहीं था, और हर मंगलवार को ये मंडी लगती है, तो मैंने ये व्यू कैप्चर कर लिया और ये देखिए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ दोनों तरफ से। दोनों साइड में जो है ये इस तरीके से मंडी लगी हुई है और ये देखिए, और बिल्कुल पास में ही है और मुझे इतने दिनों से पता ही नहीं था। और पहले थोड़े दिन पहले पता था मुझे, लेकिन मैं आ नहीं पाई थी। लेकिन उससे पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पर मंडी लगती है। और ये देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, सारे सामान यहाँ पर मिलते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, जो घर के सामान होते हैं वो भी मिलते हैं, कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, जो चाहो जो इस मंडी में मिलते हैं। तो बस हमें जाना है दुर्गापुरा, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और यहाँ पर देखिए छोटे-छोटे डॉगी हैं, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया है। ये देखिए खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ आ गए हैं क्लिनिक के बाहर, बेटा गाड़ी खड़ी कर रहा है और चलिए चलते हैं अंदर। काफ़ी लंबा प्रोसेस था और मैंने सोचा था कि दोनों दाढ़ का एक साथ हो जाएगा, लेकिन अपने कहने से थोड़ी चलता है। ये तो डॉक्टर साहब ही डिसाइड करेंगे और जो प्रोसेस होता है वही वो फॉलो करेंगे। तो मुझे पता ही नहीं था कि दोनों दाढ़ का एक साथ कैप लगवाते हैं, तो फिर खाना कैसे खाएंगे। और अपन डॉक्टर थोड़ी ना है, तो पता भी नहीं है अपन को, प्रोसेस है ना, जिसका काम उसी को साधे। तो फिर मैंने है ना, उन्होंने बोले एक दाढ़ का करवाइए अभी, और फिर जब आप इस दाढ़ का लगवाने आओगे ना, कैप बन जाएगी, तब दूसरे दाढ़ का नाप लेंगे। तो नाप लेने के लिए भी अंदर की तरफ दाढ़ के चारों तरफ जो है एक खाई सी खोदी जाती है, नाली सी बनाई जाती है, तो वही उन्होंने साफ वहां से किया था। काफ़ी टाइम लगा था मुझे, करीबन आधा पौन घंटा लगा था वहाँ पर, जो डॉक्टर साहब ने करा था दाढ़ के अंदर। इतना प्रोसेस तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो दाढ़ के चारों तरफ उन्होंने गहरी-गहरी थोड़ी-सी हल्की-हल्की, या क्या पता गहरी है कि खाई सी बनाई है चारों तरफ, नाली सी बनाई है। यहाँ वो आ रहे हैं डॉक्टर साहब, तब तक मैं अपना वज़न चेक कर रही हूँ, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया वज़न। कभी 71 किलो आ रहा था, 71, कभी 72 पॉइंट आ रहा था, कभी 73 आ रहा था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं पड़ा, रुक ही नहीं रहा था ये। और चलिए घर पे जो मशीन है उससे ही तोलूँगी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि होने के काम होते ही हैं गाइस, रुकते नहीं हैं फैमिली। और जिया जी चले गए हैं, अब वापस लौट कर नहीं आएँगे, बस उनकी बातें रह जाती है। जो इंसान चला जाता है उनकी बातें रह जाती है, वही याद आती है। और ये यहाँ पर जो है ये मशीन है जिस पे मुझे लिटाते हैं और इसी पे जो है वो सफाई वगैरह करते हैं दाढ़ की डॉक्टर साहब। यहाँ बैठी थी तो एक क्लिप बना लिया मैंने, और यहाँ बेटा भी बैठा है, मैं भी बैठी हूँ। और ये देखिए ये पूरा एरिया है इस तरीके से, और बातें रह जाती है गाइस और काम होने के होते हैं। तो दाढ़ की जो है ना ये अब मैं यहाँ पर पेमेंट देने जा रही हूँ डॉक्टर साहब का, थोड़ा-सा जमा करवाने जा रही हूँ। तो 1,500 रुपए मैंने जमा करवा दिए, 1,500 रुपए। और यहाँ पर ये छोटा-सा क्लिप लिया था जो मैंने ऐड कर दिया है।
वीडियो के अंदर। और मैं सॉक्स पहन के गई थी, जूते पहने थे ना मैंने, तो सॉक्स पहने थे मैंने, क्योंकि फिर ठंडा ठंडा लगता है। अब जो है सर्दी स्टार्ट हो गई इस वजह से। चलिए चलते हैं वापस। और जो मैं बता रही हूँ कि भाई हाँ, होने के काम होते ही हैं, रुकते नहीं हैं। 2 तारीख के दिन मुझे पता चला था, और 2 तारीख के दिन में ही वो खत्म हुए थे जिया जी। और फोन आया था हस्बैंड जी का। तो उससे पहले ही मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर लिया था, सुबह ही किया था मैंने, 10 बजे के आसपास मैंने फ़ोन किया था। और उसके बाद में बेटे ने, हम दोनों ने पिज़्ज़ा पार्टी करी थी, जो आप सभी ने देखी है, व्लॉग के अंदर मैंने डाली है, इससे पहले वाले व्लॉग में, कि मैंने पिज़्ज़ा पार्टी करी है। और डॉक्टर साहब को जो है पहले ही मैंने, या तो 1 दिन पहले ही शायद 10 बजे मैंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला था कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप कल आ जाना, वही 6:30 बजे। तो मैंने उनको फ़ोन, हाँ, 1 दिसंबर को 10 बजे किया था, सुबह 10:30 10 के आसपास। और फिर उन्होंने मुझे जो है 3 तारीख का टाइम दिया था। और चलिए, या 2 तारीख, हाँ, 3 तारीख का टाइम दिया था। 2 तारीख को सुबह मैंने फ़ोन किया था, हाँ सॉरी, मैं मिसगाइड हो रही हूँ। 2 तारीख की सुबह 10 बजे मैंने फ़ोन किया था, और हमने पिज़्ज़ा पार्टी करी थी, उस दिन वाली बात है। तो डॉक्टर साहब बोले थे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप कल आइएगा उसी टाइम पर। और फिर हम चले गए थे। तो ये 3 तारीख का व्लॉग है, 3 तारीख का ये सेकंड पार्ट है। तो हाँ, अब सही मेरे को याद आ गया, मैं भूल गई थी। और चलिए गाइस, अब चलते हैं यहाँ पर। और मेरे को है ना, सॉक्स नहीं पहनने जा रहे थे, तो फिर जो है बेटा एक टेबल जैसी बनी हुई है, तो वहाँ पर लेकर गया, और फिर मैंने वहाँ पर बैठकर सॉक्स पहने थे। वहाँ का मंदिर भी मैंने कैप्चर किया था, वहाँ पर एक मंदिर था, तो वो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। बातों ही बातों में शायद वो हाँ, ये रहा वो मंदिर, ये रहा। तो शूज मैंने यहाँ पर है ना बैठकर और पहन लिए हैं। इधर है ना बगल में कुर्सियां बनी हुई है, तो वहां पर बैठ के पहन लिए थे और मंदिर को कैप्चर किया। फिर हम वहां से रवाना हो गए। अब यहाँ मंडी में हम आ गए हैं, तो गाड़ी रोक लिए। मैंने बेटे को बोला एक वीडियो बना लूं मैं, और 1-2 सब्जी खरीद लूं। तो बस वही है, यहाँ पर मैं 1-2 वीडियो बना लूंगी, और 1-2 सब्जी भी खरीद लूंगी। तो देखिए कितनी भीड़ है, और मंडी में जो है बहुत रश था। गाने भी बज रहे थे गाइस, कॉपीराइट आने का फिर खतरा हो जाता है, इसलिए मैंने आवाज को है ना म्यूट कर दिया है, नहीं तो है ना फिर कॉपीराइट आ जाता है। और गाने बहुत तेज तेज बज रहे थे वहां पर। और बहुत ताजी ताजी सब्जियां थी। आसपास के, जयपुर के आसपास के गांव वाले जो है सब्जियां लेकर आते हैं, वही है। पहले हमारे इधर त्रिवेणी नगर में भी है ना मंडी लगती थी। बचपन में मैं बच्चों को है ना लेकर जाती थी, आइसक्रीम खिलाती थी, और पताशी, और ये आइसक्रीम ज्यादा खाता था मेरा बेटा। और यहाँ से अमरूद ले रही हूँ मैं, तो वही एक वीडियो मैंने लिया है। देखिए कितने ताजा ताजा अमरूद हैं, ये देखिए। अमरूद वाले भैया कह रहे थे कि अभी एक लेडीज का मोबाइल किसी ने चुरा लिया, और सोने की चेन चुरा ली है, और वो लेडीज बहुत रोती रोती गई है, अभी जस्ट ही गई है निकल के, बहुत रो रही थी। तो मैंने बोला भाई ध्यान रखना चाहिए, और होते ही है ऐसा, ऐसा करना भी नहीं चाहिए भाई। इतनी सी रकम का क्या जो है हो पाएगा। एक बात बताइए, चोरी करेंगे तो इससे तो बढ़िया है मेहनत मजदूरी करे। तो बहुत ज्यादा वो लेडीज रो रही थी, उसकी चेन भी चली गई, और उसका सोने की चेन और मोबाइल भी चला गया। तो बस वही है, एहतियात, ऐसे मंडी वंडी में जाए ना तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली जाना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। और बस फिर हम यहाँ से रवाना हो गए। तो मैंने ली थी सेम की फली, और ककड़ी ली थी ताजी ताजी, और मैंने लिए थे अमरूद, बस इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं लिया था। क्योंकि सुबह सुबह सब्जी आ जाती है हमारे, सुबह सुबह हस्बैंड जी ले आते हैं, और बहुत लंबी चौड़ी मंडी थी। मुझे लग रहा है कि हमारे इधर के एरिया के सारे जने 7 दिन की सब्जियां यहाँ से लाकर रख लेते होंगे, और फिर 1 बाय 1 बनाते होंगे। क्योंकि भीड़, रश इतना ज़्यादा था कि चांसेस 100% बनते हैं कि हाँ चोरी हो ही सकती है, लूटपाट हो ही सकती है ना। पता ही नहीं चलता है कब पर्स को जो है चीरा लगा के काट लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, और पता ही नहीं चलता भीड़ में से कब चेन को खींच लेते हैं। तो ध्यान ध्यान रखिएगा, जो जो भी जो है मोबाइल और सोने की चेन, सोने के सामान पहन के जाते हैं मंडी में सब्जी वगैरह लेने के लिए, केयरफुली जाया कीजिए भाई। और चलिए फिर आ गई मैं यहाँ घर पर। और सुबह जो है मैंने उड़द की दाल बनाई थी,
और यहाँ है ना कचरे की जो बाल्टी है ना वो रखी हुई है, डस्टबिन, तो बेटा वही उठा के अब रख रहा है अंदर, क्योंकि आज है ना वो कचरे वाले भैया आए ही नहीं और दीपावली पे जो है गए थे, उसके बाद शायद अभी तक नहीं आए, 10-12 दिन हो गए, और या फिर दीपावली बाद आ गए थे, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ हस्बैंड जी कह रहे थे 10-12 दिन हो गए नहीं आए हैं अभी तक, गाँव गए हुए हैं। और फ़ोन नंबर है हमारे पास, हम फ़ोन कर देते हैं, तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं तो। और यहाँ पर सीढ़ियाँ मेरी बहुत गंदी हो रही है, इग्नोर मारिएगा। आज कल मैं झाड़ू लगाऊँगी मैं। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ ना गाइज़, फिर मेरे हाथ की बैंड बज जाती है और फिर मैं ना रोटी वगैरह नहीं बना पाती हूँ। इस वज़ह से मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ और पहले मैं बहुत किया करती थी। पहले मेरे हस्बैंड जी बस शॉप पर जाते थे और शॉप पर से आते थे बस। उनका यही काम था, पहले दूध लाना, परचूनी सामान लाना, फ्रूट वगैरह लाना, सब्ज़ी लाना, बच्चों को ट्यूशन छोड़ना, बच्चों को स्कूल से, ऑटो तो बाद में लगवाया था हमने, यहाँ पास में स्कूल था तो स्कूल से लाना, ये सब काम मेरे हुआ करते थे। सारे घर के काम और घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मैं खुद करती थी सुबह से शाम तक। फर्नीचर भी इधर से इधर जो चेंज करते हैं ना अपन, इस रूम से उस रूम में, वो भी मैं कर लिया करती थी खुद अकेली। अकेली मैं पूरा काम करती थी। और पहले वॉशिंग मशीन भी नहीं थी हमारे, तो मैं कपड़े हाथों से 1-2 घंटे तक कपड़े धोती थी। तो मुझे मालूम है बैग वगैरह धोना, शूज़ वगैरह धोना, बच्चों की ड्रेस वगैरह धोना, ये सब मतलब पूरा घर का काम मैं खुद करती थी। बाहर का बाज़ार का काम भी मैं करती थी और घर का भी मैं ही करती थी। बच्चों को हाथ पकड़ के लेकर जाती थी मैं, गोदी में उठा के लेके जाती थी इतनी दूर-दूर, और त्रिवेणी नगर में रहती थी तब भी मैं ही करती थी। तो गाइज़ ये अभी जो है मेरा शरीर ऐसा हो गया है, इस वज़ह से मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जी करते हैं, बाकी पहले सारा काम मैं करती थी। और ये अमरूद लाई हूँ मैं 2 किलो, ये 100 रुपए के 2 किलो अमरूद हैं और सेम की फली और ककड़ी लाई थी। यहाँ मेरी रोटियाँ बनती जा रही है और दाल है, तो वही दाल मैं दे दूँगी हस्बैंड जी को। और मेरी जो कैप है ना, वो 1 डाढ़ की कैप, 1 डाढ़ का नाप मैं दे आई तो कैप बन जाएगी। डॉक्टर साहब ने मुझे 3,500 रुपए बताया है 1 कैप के, और मुझे 2 कैप लगवानी है। और 1-2,500 की कैप भी थी मेटल की, तो वो मुझे पसंद नहीं आई, उसमें 1 लेयर ही थी, और जो नेचुरल कलर की थी वो जो है मुझे पसंद आई, वो 3,500 की थी, उस पे डबल लेयर है, तो फिर मैंने वही बनवाई है 3,500 वाली। और चलिए फिर दूसरी सिटिंग में दूसरी डाढ़ का नाप लेंगे। यहाँ हस्बैंड जी है ना, बाबा बागेश्वर धाम जी का सुन रहे हैं शायद, और टाइम देखिए आप, और मैं बुला रही हूँ कि आ जाइए, देखिए हाय हेलो कर रहे हैं आपसे। मैं बोल रही हूँ भाई मैंने थाली सर्व कर दी है, आ जाइए खाना खा लीजिए। यहाँ ये तवे पर ही फुलाकर जो रोटी बनाते हैं ना, मेरे हस्बैंड को है ना गरमा गर्म और कड़क कड़क रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बस वो खाना अब खा रहे हैं। तो कैब का मेरा करीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कैप मिला के जो है ना, और अगर मैं एक क्या है, मेरे यहाँ दांतों में भी थोड़ी सफाई करवानी है, तो वो भी सफाई करवाऊंगी, और कई काम है, और अभी रूट कैनाल करवाया ही था, तो ऐसे करके खर्चा तो आ ही जाता है गाइस। और मेरे कंधे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है, और सभी को पता है कि किस कारण है और किस वजह से हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे परिवार वालों को सभी को पता है। तो चलिए गाइस, दवाइयाँ चल रही है, कंधे की एक्सरसाइज